काली बाड़ी का श्राप की शुरुआत 15 साल बाद अर्जुन अपनी दादी की मौत के बाद असम लौटा। गांव वाले कहते थे कि उसके पुश्तैनी घर काली बाड़ी में उसके पूर्वज काला जादू करते थे। सफाई करते समय उसे पूजा स्थल के नीचे एक लकड़ी का बक्सा मिला जिसमें हड्डियां, जड़ी बूटियां और उसकी परदादी कामाख्या देवी की डायरी थी। उसमें लिखा था, सूरज ढलने के बाद ये विधि अकेले मत करना, आत्मा 2 जीवन मांगती है। उसी रात अर्जुन ने फुसफुसाहट सुनी, आईने में अपनी मुस्कुराती परछाई देखी और सच जान गया। आत्मा उसकी परदादी की नहीं बल्कि उसके परदादा की थी, जिसने उनकी आत्मा को बांध दिया था। अगली सुबह अर्जुन बेहोश मिला। डायरी राख बन चुकी थी और पारिवारिक तस्वीर में उसका चेहरा गायब था। काली बाड़ी का जागरण 2 हफ्ते बाद अर्जुन की कजिन मीरा वहां पहुंची। उसे फर्श के नीचे एक जली हुई डायरी मिली, कामाख्या का मोक्ष, जिसमें लिखा था कि आत्मा को मुक्त करने के लिए अगले अमावस्या से पहले उसके वंश का खून चाहिए। रात को उसने आईने में अपने पीछे एक परछाई देखी। सुबह पुजारी ने उसे आंगन में काले चक्र के बीच खड़ा पाया, किसी और आवाज में मंत्र बोलते हुए। जब पवित्र जल छिड़का गया वो गर्जी, जो रक्त से शुरू हुआ है वो टूट नहीं सकता। कुछ दिनों बाद घर फिर सील हो गया, पर खिड़कियों में 2 परछाइयां दिखने लगी, एक औरत की, एक आदमी की। श्राप ने अपना नया रक्षक पा लिया था। रक्त से परे छाया 3 महीने बाद अर्जुन का छोटा भाई आर्शे, जो गुवाहाटी में इंजीनियर था, एक बक्सा पाता है जिसमें अर्जुन और मीरा की तस्वीर थी। पीछे लिखा था, वंश अब भी समाप्त नहीं हुआ। उसी रात उसके लैपटॉप पर खुद लिखा आने लगा, श्रृंखला मत तोड़ो। पुजारी ने बताया कि हर तीसरी पीढ़ी पर काली व्रत का श्राप होता है। एक पुरुष इसे ढोता है, एक स्त्री उसकी आवाज बनती है। जब आरशी लौटा, दरवाजे पर लाल शॉल में लिपटी मीरा खड़ी थी। उसने कहा, मुझे सब याद है। उसकी आंखें काली थीं। उसने उसका सीना छुआ और लाइट चली गई। सुबह दीवार पर लिखा था, व्रत पूरा हुआ, घर जाग गया। रात में पहाड़ी पर रोशनियां दिखी। काली बाड़ी फिर जीवित हो चुकी थी। डिजिटल विधि कुछ हफ्तों बाद शहर में अजीब डिजिटल घटनाएं होने लगी। फोन में रात को फुसफुसाहटें, वीडियो में काली बाड़ी की झलक। आरक्षी की कंपनी के सर्वर पर लिखा आया, कामाख्या देवी प्रवेश चाहती हैं। उसके सीसीटीवी फुटेज में वह हर रात 3:03 पर ऑफिस में दिखा, डेटा मिटाने की कोशिश में और फाइलें बनने लगी। अमावस्या अपलोड, उनमें एक 3D डिजिटल काली बॉडी थी। जो भी उसे खोलता, सपनों में वही हवेली देखने लगता। श्राप अब कोड में बदल चुका था। कामाख्या का रहस्य डॉ इरा सेन नाम की शोधकर्ता ने इस डिजिटल श्राप की जांच शुरू की। उसे कामाख्या मंदिर के पास प्राचीन ग्रंथ मिले जिनमें लिखा था, 2 आत्माओं का बंधन डिजिटल दर्पण से पूरा होगा। उसने महसूस किया कि कामाख्या की आत्मा मिट नहीं रही थी, वो रूप बदल रही थी। इरा काली बाड़ी के खंडहर पहुंची, जहां उसका लैपटॉप अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर संदेश आया, घर में स्वागत है। हवेली उसकी आंखों के सामने फिर से बन गई। इरा समझ गई, ये श्राप मृत्यु नहीं, स्थानांतरण है। अब काली बाड़ी रक्त से निकलकर कोड में बस गई थी। अंतिम वंशज कुछ महीनों बाद एक नई एआई कंपनी आई जो मानव भावनाओं की भविष्यवाणी करती थी। उसका संस्थापक आर्शे। उसका संदेश था, हम सब खून, स्मृति और काली से जुड़े हैं।
ऐप डाउनलोड करने वालों को रात में लाल कमरे और फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। जल्द ही सिस्टम बंद कर दिया गया। उसी रात पहाड़ियों में काली बाड़ी की रोशनी दिखी। अंदर मीरा और कामाख्या देवी स्क्रीन के पार दुनिया को देख रही थी। अब श्राप किसी घर तक सीमित नहीं था, वो हर उस जगह था जहां खून, स्मृति और तकनीक मिलती थी। काली बाड़ी अब अनंत हो चुकी थी।